एक कार्यालय पे हमारे विभागीय आयुक्त साहब को एक निवेदन दिया और उसमें ये मांग की है कि जो कोई भी भड़काऊ भाषण देता है, अगर वो कोई भी समाज का हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख, ईसाई, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कायदा बनाया जाए। और अगर कोई आमदार, खासदार या ऐसा कोई भाषण करता है, भड़काऊ भाषण, जिससे दो समाजों में झगड़ा होता है, दो समाजों में तेढ़ निर्माण होता है, तो ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कोई आमदार, खासदार अगर देता है तो उसके ऊपर तो इस तरीके की कार्रवाई हो कि वो आगे कभी इलेक्शन ही ना लड़े। इस तरीके का एक कानून बनना चाहिए। और जो आक्रोश मोर्चे निकाले जा रहे हैं, ये आक्रोश मोर्चे सबसे पहले बंद किए जाए, क्योंकि उससे समाज के अंदर एक नफ़रत का पैगाम दिया जा रहा है। और नफ़रत ये हो गई है कि आज हमारा देश चांद पे पहुंच गया और नफ़रत स्कूलों तक पहुंच गया, आप सब देख रहे होंगे। मगर हमारे समाज में ये हो रहा है कि नफ़रत की वजह से बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं। जैसा मेवात मानवत का एक वाक़या है, नूह का वाक़या है, और हमारे शहर औरंगाबाद का भी वाक़या है। ये नफ़रत भरी तकरीरें दे के चले जाते हैं, उसके बाद भुगतना जो है तो शहर के लोगों को पड़ता है, भुगतना जो है तो गरीब जनता को पड़ता है। और ये नफ़रत की आड़ में जो आज देश में महंगाई, बेरोज़गार बढ़ चुका है, इसको छुपा देना चाहते हैं। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि महंगाई चरम पे पहुंच गई। अब महंगाई अगर बढ़ती है तो मैं समझता हूँ गरीब आदमी तो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। तो ये सब छुपाने के लिए इस तरीके के भड़काऊ भाषण बीजेपी सरकार और आरएसएस जो है तो देने लगा रही है इनके लोगों से। ये फ़ौरन बंद होना चाहिए, और अगर ये बंद नहीं होते तो इसके लिए हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। आज सबसे पहले तो हमारे साथ जो लोग यहाँ शामिल हुए, जैसा बीआरएस के हमारे अरविंद कामले साहब और अभय टकसाल साहब सीपीआई के, और भी जो दूसरे घटक हमारे साथ आज यहाँ इस धरने में शामिल हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और समाजवादी पार्टी का ये धरना आंदोलन जिस मुद्दे पर रखा गया है, हेट स्पीचेस के खिलाफ में, भड़काऊ भाषणों के खिलाफ में, आप लोगों ने सभी चीज़ें तो समझ ली, हमारे अरविंद भाई ने भी सभी चीज़ें डिटेल में समझा दी। उसी तरीके से आज देश और हमारे राज्य के अंदर ये हो रहा है कि भड़काऊ भाषणों के जरिए एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, आक्रोश रैलियां निकाले जा रही है। और वो आक्रोश रैलियों के अंदर कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को लाओ, उनकी घर वापसी करो, हम वो लड़कों को 2-2 लाख रुपए देंगे, हम उन्हें नौकरियां देंगे। तो मैं ये बात आप आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है मुसलमानों के पास। लव और जिहाद, देखिए जिहाद एक पाकीज़ा वर्ड है। जिहाद क्या चीज़ है, मैं आज अरविंद भाई आपको समझाना चाहता हूं, और हमारे हिंदू भाइयों को भी आज समझाना चाहता हूं। जिहाद ये होता है, हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ बैठी हुई है, आप इनसे पूछिए जिहाद क्या चीज़ होती है। रमज़ान का महीना है, रमज़ान आप सभी को मालूम होगा कि गर्मियों में आ रहे हैं। रमज़ान का महीना है, भूख और प्यास शिद्दत की लगी हुई है। ये हमारी बहनें रसोई के अंदर खड़े रह के बना रही है कुछ खाना वगैरह, पानी सामने रखा हुआ है, मगर एक घूंट नहीं पीती। ये नफ्स का जिहाद है, इसे जिहाद कहते हैं। मोहब्बत को और जिहाद को मत जोड़ो। लव जिहाद ये कोई अर्थ ही नहीं बनता। हाँ, अगर आपको जिहाद देखना है मुसलमानों का और मोहब्बत देखनी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो मुसलमान मोहब्बत करता है, वैसी दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं कर सकता किसी के साथ। जब से लेके आज तक मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते आ रहा है। यह है हमारी मोहब्बत। आप लव और जिहाद मत बताइए। आक्रोश मोर्चे निकल रहे, किसके खिलाफ है आक्रोश? आक्रोश तो मुसलमानों के अंदर होना चाहिए था, आक्रोश तो हमारे अंदर होना चाहिए था। आप कहते हैं कि घर वापसी करेंगे, आप कहते हैं कि घर वापसी करेंगे, किस चीज की घर वापसी? कोई भी समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा अगर उसकी बेटी को और उसकी बहू को, उसकी माँ बहनों को अगर कहेंगे कि आप जो है तो दूसरे समाज में शादी करिए। कोई भी ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी माएँ बहनें बैठी है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि अगर हमारी बहन बेटी को कोई कहता है तो। मगर आज ये आक्रोश मोर्चे जो निकल रहे हैं, ये आक्रोश मोर्चे, इस धरने के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आक्रोश मोर्चे भी बंद होना चाहिए। भड़काऊ भाषण कोई भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ में केस होना चाहिए। और केस, ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि वो गया और जाके बेल ले लिया तुरंत।
उसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज होना चाहिए, अट्रॉसिटी के जैसा एक कानून बनना चाहिए। आज महापुरुषों के ऊपर, आज हमारे महापुरुषों के ऊपर, कोई भी समाज के महापुरुषों के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति उठ के कुछ बोल देता है तो उसके खिलाफ भी अट्रॉसिटी के जैसा एक एक्ट बनना चाहिए। अगर कोई मुसलमानों के महापुरुषों पे बोला अगर या सोशल मीडिया के ऊपर जाके कुछ कहता है तो उसके ऊपर भी इसी तरीके के केस, अट्रॉसिटी के जैसा केस होना चाहिए। या अगर कोई बाबा साहब के खिलाफ में कुछ बोलता है या सोशल मीडिया के ऊपर जाके लिखता है तो उसके खिलाफ भी अट्रॉसिटी के जैसा केस बुक होना चाहिए। या कोई शिवाजी महाराज के ऊपर भी कोई बोलता है तो भी ऐसे ही केसेस बुक होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कुरान के अंदर खुले अल्फाजों में लिखा है, कुरान के अंदर खुले अल्फाजों में लिखा है। मैं मुसलमान नेताओं से बोल लूँगा जो भड़काऊ भाषण करते हैं, जो मुसलमान नेता मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं, उनको भी मैं बोलूँगा कि कुरान के अंदर खुले अल्फाज में लिखा हुआ है कि आप किसी के सच्चे पक्के, आप किसी के मज़हब को बुरा भला मत बोलो। उसके एवज में वो पलटा के आपके सच्चे पक्के मज़हब को बुरा भला बोलेगा। और मैं समझता हूँ गीता में और हमारे बाइबल में, दूसरे मज़हबों में भी लिखा होगा, किसी के मज़हब को बुरा बोलने का अधिकार कोई भी मज़हब की किताब नहीं देती, ना कुरान, ना गीता, ना बाइबल, ना कोई दूसरी मज़हब की किताब नहीं देती है उसको इजाज़त। और होता क्या है, रैलियां निकलती है, आक्रोश मोर्चे निकलते, वो आक्रोश मोर्चों के अंदर जो सबसे आगे खड़े रह के नारे देते हैं लोग, वो किसके बच्चे हैं? वो कौन से बच्चे देते हैं नारे? जो कौन से बच्चे हैं जिनके ऊपर केस बुक होता है, पता है आपको? वो जो है गरीब समाज के लोग, हमारे समाज के नहीं, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, इनमें से जो गरीब रहते हैं उनको वहाँ ला के नारे दिए जाते हैं। मैं और एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए, जय सियाराम के नारे से हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप कहते हैं जय सियाराम, यानी सियाराम की जय बोलते, लगाइए आप, मगर किसी के मजहबी मंदिर या मस्जिद के सामने आके वो नारे लगाएंगे तो उसका दिल दुखेगा। आप उसके मज़हब को बुरा मत बोलिए। हमें वंदे मातरम से एतराज़ है, मैं खुले अल्फाज में बोलता हूँ। वंदे मातरम क्या है? क्या है वंदे मातरम? वंदे मातरम यानी वंदना करना, और हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अबू आसिम आज़मी साहब ने कई बार कई मंचों से कहा है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू व्यक्ति या दलित या कोई भी दूसरे मज़हब का है, कोई पड़ोस में अगर रात को खून मांगे तो उसे खून दो। उसके यहाँ के बीजेपी से डर के नहीं, अल्लाह से डर के दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कहा है कि उसे अपने पड़ोसी की मदद करो। मगर आज इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। हमारे कामड़े साहब ने बताया कि गौरक्षक, आज गौरक्षक निकल चुके हैं सड़कों पे। कहीं अगर कोई दलित भाई, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वाकया सुना था बिहार का, वहाँ दलित, हमारे एक दलित भाई, दो दलित भाई जो है एक मरी हुई गाय को काट के उसका गोश्त निकाल रहे, मर गई थी वो। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे, वो उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो खरीद के गोश्त ला सके। वो उसको काट के गोश्त निकाल रहे, उनको रास्ते पे मार दिया गया, उनकी मॉब लिंचिंग हुई। इसी तरीके से मुसलमानों की भी मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गौरक्षक वाले ये ढकोसला करते हैं, सिर्फ ढकोसला। ये गौशालाओं के अंदर गाय बैल जो भी है जमा करते और इसे बाद में ब्लैक मार्केटिंग से बेचा जाता है। जिस तरीके से हमारे अरविंद भाई ने बताया कि गौरक्षक जो है, उसी तरीके से पूरे एशिया खंड के अंदर अगर आप देखेंगे, भारत की, और मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, बाज़ाब्ता रिकॉर्ड के साथ बता सकता हूं मैं, एशिया खंड के अंदर अल कबीर बोल के एक बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है। अल कबीर, लग रहा है ना मुसलमान नाम है करके। अल कबीर एशिया खंड की नंबर 1 की बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। और उसका मालक कौन? नाम तो अल कबीर रख दिया इन्होंने, उसका मालक है सतीश सबरवाल। यहां आपको गौरक्षक नहीं जाते, उसकी अल कबीर की फैक्ट्री का सबको एड्रेस मालूम, नोएडा के अंदर है, मगर वहां कभी गौरक्षक नहीं जाएंगे। उसी तरीके से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अरेबियन फूड का मालक कौन? सुनील कपूर। वहां नहीं जाएंगे ये, वहां कभी नहीं जाएंगे। यूपी के अंदर इसकी फैक्ट्री है, वहां नहीं जाएंगे। मगर कोई गरीब आदमी अगर गाय बैल चराते हुए जाएगा ना, तो उसको पकड़ के पहले मजहब पूछा जाएगा और उसको मारा जाएगा। ये होता आ रहा है। ऐसे ही देखिए, अल नूर कंपनी, लग रहा है मुसलमानों का नाम,
ऐसा लगता है अल नूर सुनते से लगेगा कि अरे कोई मुसलमान की फैक्ट्री होगी, मगर उसके कौन मालक? सुनील सूद। तो ये होता आ रहा है। बीजेपी सरकार जो है सिर्फ हमें मजहब की आड़ में लड़ाना चाहती है, हमारा भाईचारा ख़त्म करना चाहती है, हिंदुस्तान से गंगा जमुनी तहजीब को ये ख़त्म करना चाहती है बीजेपी सरकार। और ये इस तरीके से इनकी हरकतें जो हो रही है हम ये नहीं होने देंगे। इसीलिए आज हम यहाँ जमा हुए ताकि हिंदुस्तान से और हमारे राज्य से ये भड़काऊ भाषणें बंद हो। और दूसरी एक बात, अभी एक नया निकला मार्केट में, आक्रोश रैलियों के अंदर आ रहा है वो एक 1.5 फुट का 1.5 फुटिया मुर्गी चोर। आजकल शाहरुख खान का डायलॉग बहुत चल रहा ना, जवान फिल्म का सुने होंगे आपने, उसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करा। शाहरुख खान का आज डायलॉग चल रहा है जवान फिल्म का, वो बहुत बोल रहा है अबू आसिम आज़मी साहब के खिलाफ में 1.5 फुटिया। तो सुन ले 1.5 फुटिये, आज़मी साहब तक पहुंचने से पहले खान साहब से निपट। तेरी औकात है, तेरी औकात है 1.5 फुटिया मुर्गी चोर। अगर है तो खान साहब से निपट आके औरंगाबाद में। तेरे अगर दम है तो औरंगाबाद में लड़ इलेक्शन। यहां से मैं लड़ूंगा तेरे सामने, बताता हूं तुझे कौन लड़। ना मेरे हिंदू भाई, ना मुस्लिम, ना दलित, ना सिख, उसे कोई वोट नहीं देगा। मैं गारंटी से बोलता हूं। ऐसे समाज में जो नफरत फैलाते हैं ऐसे लोगों को कौन वोट देगा? अरविंद भाई, मैडम बताइए आप मुझे, कौन वोट देगा यहाँ? अभी कुछ दिन पहले वो खड़े रह के 1.5 फुटिया मुर्गी चोर बोल रहा था कि हमारा इतिहास तुमको नहीं मालूम। पूना के अंदर 2 दिन पहले की बात है, पूना के अंदर खड़े रह के कह रहा था कि हमारा इतिहास तुमको नहीं मालूम, हम काटते गते। मुर्गी काटक कभी? उसका इतिहास, उसका बाप मुर्गी चोर था, ये सबको मालूम। शिवसेना ने उसे ऐसा यूं पकड़ के उठाई, मुर्गियां चुराता था बेचारा इधर उधर फिर के, तो पेट पलता था उसका। वो मुर्गी चोर आज हिंदुस्तान के अंदर हर गांव, हर शहर में जाके बम मार रहा है। वो बता रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ में किस तरीके से भाषण दे रहा है, आप देखिए। और अगर ये मुर्गी चोर 1.5 फुटिये को सबक नहीं सिखाया गया तो औरंगाबाद शहर से समाजवादी पार्टी के जियाले निकलेंगे और तेरे घर पे आएंगे। याद रख ले मुर्गी चोर, याद रख ले, तुझे सबक सिखाने का काम हम करेंगे। ये भड़काऊ भाषण बंद कर दे। उसी के साथ आज देश के अंदर हो क्या रहा है, देखिए। हमारा देश तो चांद पे पहुंच गया, चंद्रयान पहुंचा दिए हमने चांद पे, मगर नफरत हमने स्कूलों तक पहुंचा दी है। नफरत आप देखिए, मुजफ्फरनगर की वो टीचर जिसने एक मुस्लिम लड़के को खड़े रह के कई समाज के लड़कों से मारा, क्यों उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता? उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? नूह में अगर फसाद हुआ तो वो भड़काऊ भाषण का नतीजा है। मानवत के अंदर फसाद हुआ, मेवात के अंदर फसाद हुआ तो वो भड़काऊ भाषणों का नतीजा है। औरंगाबाद शहर में भी जो फसाद हुआ तो ये वो काला जो था ना, हैदराबाद का आमदार बीजेपी का, वो आके यहाँ पक करा था। सुदर्शन टीवी का वो मालक, उसने यहाँ आके मार्च के महीने में पक करके गया था। उसी का नतीजा था औरंगाबाद शहर के अंदर फसाद हुआ। वरना औरंगाबाद शहर अमन का गहवारा है। हम मानते हैं औरंगाबाद शहर में अमन और शांति किस तरीके से है, मगर ये अमन और शांति को ख़राब करने का काम वो दोनों ने किया था कि, और समाजवादी पार्टी ने उस वक़्त सबसे पहले जाके पुलिस स्टेशन के अंदर 295A बुक करी उसके ऊपर। कोई दूसरे सेकुलर पार्टियां उसमें नहीं आई। और एक बात बताता हूं मैं आपको, ये आक्रोश मोर्चे जो निकल रहे हैं, ये आक्रोश मोर्चों के अंदर अरविंद भाई, यही जो लोग सेकुलर जमाते वाले हैं, ये सबसे आगे की सफ में खड़े रहते, वहां भड़काऊ भाषण करते, जिस तरह विनोद पाटिल ने यहाँ किया था, अभिजीत देशमुख ने यहाँ किया था औरंगाबाद शहर के अंदर। वो पैठन का आमदार, उसने भी यहाँ आके भड़काऊ भाषण किया था। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमें इसको बंद करना है, ये भड़काऊ भाषणों को बंद करना है, ये नफरत की राजनीति को बंद करना है, तो हमें एक जगह आना होगा। जिस तरीके से आज हमारे समाजवादी पार्टी के धरने आंदोलन में हमारे अरविंद भाई ने हमें सपोर्ट दिया, सीपीआई ने हमें सपोर्ट दिया और दूसरे घटकों ने हमें सपोर्ट दिया, इसी तरीके से सबको आना पड़ेगा। जब तक के हमारी ताकत दिखेगी नहीं, सरकार ये मानने वाली नहीं है। हमें सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, और जब हम प्रेशर बनाएंगे जब ये सरकार होश में आएंगी। जैसा अरविंद भाई ने बताया, 2024 के अंदर
हमें एक जगह आना है और ये चाय वाले को सबक सिखाना है। मैं आखिर में, वक्त का बहुत तकाजा है क्योंकि निवेदन देने भी जाना है, मैं आखिर में एक शेर कहूँगा और उसके बाद अपने भाषण को विराम दूंगा। देखिए, आज मुल्क में जो हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो हो रहा है, तो उसकी के ऊपर एक शेर है, मोहब्बत का सफ़र अहले अदावत से नहीं होगा, जुनून का खेल अरबाब सियासत से नहीं होगा। मोहब्बत का सफ़र अहले अदावत से नहीं होगा, जुनून का खेल अरबाब सियासत से नहीं होगा। हम ही उठेंगे जब निकलेगा दम फिरका परस्ती का, ये खेल इंसानियत का है, मोहब्बत से नहीं होगा। आज का जो आंदोलन रखा गया है, आप सबको पता ही है कि ये जो जातिवाद जगह जगह फैला हुआ है, उसे मिटाने के लिए रखा गया। वैसे तो हम थक गए लोगों को बोल बोल के कि भाई सुधर जाओ, बहकावे में आओ मत। जो लोग आते हैं बाहर से, बड़े बड़े लीडर आते हैं, आके बहकावे के भाषण करते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, आप मुसलमानों के साथ मिलके नहीं रहना है। मुस्लिम ऐसे हैं वैसे हैं, मुस्लिम का कोई आता है वो बोलता है मुस्लिम ऐसे, हिंदू ऐसे हैं, हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। और उसका असर होता है लोगों पे, कुछ लोगों पे असर होता है। कैसा होता है मालूम है? जब कोई हिंदू मुस्लिम एरिया में जाता है तो वो लोग ऐसा देखते हैं कि हमारे यही सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जब कोई मुस्लिम हिंदू एरिया में आता है तो वो लोग बोलते हैं अरे उन्होंने बोला था, यही हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन ये सोच बहुत गलत है। आप लोग पुराने इसमें चले जाओ, अपने पापा दादा दादी उनके जमाने में जाओ, देखो जब ईद मनाई जाती थी तो दिवाली के जैसी मनाई जाती थी, और जब दिवाली मनाई जाती थी तो ईद के जैसी मनाई जाती थी। पूरा सब जिस तरह से एरिया सजाया जाता उस तरह सजाया जाता था, कभी भेदभाव होता नहीं था। आज क्यों भेदभाव हो रहा है? क्यों लड़ रहे हैं आपस में आप लोग? सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही कहा जाता है कि हम भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। बाद में क्यों नहीं कहते सब लोग ये बात? बाद में क्यों नहीं मिलके रहते सब? क्यों घर घर जाके आतंक फैला रहे हैं? क्यों जाके बोल रहे हैं अरे वो लीडर आया था उसने हमें ऐसा ऐसा बोला है, आप लोग भी वैसे ही करो? क्यों गलत अफवाह फैला रहे हो भाई? मैंने पहले भी कहा है कि हमारा देश आजाद जब ही हुआ था जब पूरे धर्म के लोग एक साथ आए थे, तो ही आजादी मिली थी। कोई एक नहीं लड़ा था, ना वो मुस्लिम का लड़ा था, ना वो हिंदू का लड़ा था, ना वो सिख का लड़ा था, ना वो ईसाई का था। कोई धर्म का नहीं था, अकेला कोई नहीं था, सब एक साथ थे। तो आज भी हमारा बोलना एक ही है, सब एक साथ आ जाओ और एक साथ मिलकर रहो। अरे पल का भरोसा नहीं है, ठोकर लग जाएगी, सब यही रह जाएगा जात पात। इस जात पात को मिटा दो। कोरोना ने तुम्हारे को इतना अच्छा सबक सिखाया है। दुनिया भर की दौलत भरी हुई है लेकिन साथ में बोलने वाला कोई नहीं था। तब भी आंखें नहीं खुल रही आप लोगों की, फिर जात पात पे लड़ रहे हो। आजकल के यंग बच्चे ये नहीं समझ रहे वो कि भाई हमारा चूल्हा तभी जलता है जब हम कमा के लाते हैं। वही लोग सबसे आगे रहते हैं आतंकवाद फैलाने में। भाषण सुन लेते हैं और चालू हो जाता है उनका धिंगाना, गाड़ियां जला रहे, इसको मार रहे, उसको मार रहे। हाँ, जिस माँ बाप के साथ चलने को उनको शर्म आती है, वही माँ बाप बेचारे बूढ़े दर बदर भटक के भीख मांगते लोगों से बोलते हैं हमारा बच्चा अंदर चला गया है, उसकी जमीन हमें करानी है। उस टाइम कोई लीडर नहीं आता उनको छुड़ाने के लिए। आज की जीती जाती तस्वीरें हैं ये आप लोगों के सामने महाराष्ट्र की, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, फिर भी लोग ये बातों को नहीं समझते हैं। बस हमारा इतना ही बोलना है सब लोगों से कि ये जात पात मिटा दो और एक साथ मिलके करो, एक साथ मिलके रहो। जब हम बोलते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान में अपने जैसे एकता के जैसे मिलके रहो, भेदभाव करो मत। बस इतना कहकर मैं मेरे 2 शब्द खत्म करती हूँ। और सॉरी, माफी चाहती हूँ सर, आप सबने हमारा साथ दिया है, जितने भी जो भी पदाधिकारी है
जो भी आए हुए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल के आए और आपने हमें सपोर्ट किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आरएसएस हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाओ, देश बचाओ। लोकशाही बचाओ, देश बचाओ। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, राजर्षी शाहू महाराजांचा, क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा, फातिमा शेखचा, शहीद अशफाकुल्ला खान अमर रहे, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। अरे हम लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अरे हम लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। अरे नहीं डरे थे गोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से। अरे नहीं डरे थे गोरों से, अरे नहीं डरेंगे चोरों से। अरे नहीं डरे थे गोरों से, नहीं डरेंगे चोरों से। आवाज दो, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई, हम सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई, हम सब भाई भाई। हिंदू को भाषण जो दिए जा रहे हैं तो वो बंद होना चाहिए। उसके ऊपर अट्रॉसिटी के जैसा एक कोई कानून लगना चाहिए और कोई भी महापुरुषों के ऊपर जो अपमान करता है, जो सोशल मीडिया पे हो या कैसे भी हो, तो उसके ऊपर एक सख्त कानून बन के उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो आक्रोश मोर्चे निकल रहे, रैलियाँ निकल रही, जन आक्रोश मोर्चे जो आजकल निकल रहे हैं जिसमें भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, खासतौर से वो आक्रोश मोर्चों पर पाबंदी होना। हमारी ये खासतौर से एक मांग है समाजवादी पार्टी की, और हमारे साथ बीआरएसपी के अरविंद कांबळे साहब है और बहुत सारी हमारे घटकों का समर्थन है इसमें। बोलिए सर, सध्या देशभरामध्ये जे वातावरण चालू आहे, नेते त्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे, परंतु ते बोलतात काही, त्याचा काही त्यांना तो काही अधिकार नाहीये. ते अशा पद्धतीने बोलतात की माणसाचे मुर्दे पाडतात, दंगली होतात. बरं, आमचं म्हणणं आहे की या भाषणांना कुठेतरी पाबंद लागला पाहिजे. याच्यासाठी एक स्वतंत्र निर्मिती, एक कायद्याची निर्मिती झाली पाहिजे. आणि जे नेता समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं भाषण करेल, अशा नेत्याला किमान 10 वर्ष तरी त्याला निवडणुकीला उभा राहता आला पाहिजे. अशा पद्धतीचा एक स्वतंत्र कायदा निर्माण करण्यात आला पाहिजे. आणि जो संविधान विरोधी बोलल, जो महापुरुषांच्या विरोधी बोलल, जे समाज विरोधी दोषद्रोही बोलल, अशा माणसाची नागरिकताच काढून टाका. अशा पद्धतीचं काहीतरी आमचं राष्ट्रपतीला निवेदन आहे की अशा पद्धतीचे तुम्ही कायदे बनवा. तुम्हाला अशी विनंती की या आंदोलनाच्या माध्यमातून तात्काळ निवेदन आपण पुढे पाठवा आणि याचा काय फॉलोअप आला, काय पत्रव्यवहार झाला, तुम्ही फैजलबाईच्या ऑफिसला तो पत्रव्यवहार करा, आम्हाला ते कळवा. काय अन्यथा जर लोकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला तर उद्या भविष्यात काहीही घडू शकतं. पण याला सगळं सर्वस्वी जबाबदार शासन प्रशासन राहील. प्रशासनावर जबाबदारी आहे की या नेत्यांना पायबंद करा, यांची तोंड आवरा. आता निवडणुका येणार आहेत, निवडणुकांमध्ये माणसं मेली नाही पाहिजे. मुंग्यासारखी ही लोक माणसं मारतात, क्रूर आहेत, ब्रुटल आहेत ही लोक राजकारणी. पण याच्याकडे थोडं गंभीरपणे लक्ष द्या, अन्यथा आम्हाला मोठं जन आंदोलन या ठिकाणी उभा करावं लागेल. त्याचे परिणाम मग शासनालाच भोगावे लागतील.